हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बारे में। कौन से स्ट्रक्चर को ये आर्टरी सप्लाई करती है, क्या इसका ओरिजिन है और क्या क्या ब्रांचेस हैं, और इजी तरीके से हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सबसे पहली चीज़, ये कौन सी आर्टरी है? मिड गर्ट की आर्टरी है, मिड गर्ट की। अब मिड गर्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं तो हम डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले लोअर पार्ट ऑफ डिओडिनम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लोअर पार्ट है डिओडिनम का। डिओडिनम के बाद क्या आ जाता है? जेजुनम, फिर इलियम। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जेजुनम, दिस इज जेजुनम, फिर ये कॉइल वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका इलियम है। अब जेजुनम इलियम हो गया, फिर उसके बाद क्या आ जाती है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आएगा? सबसे पहले आपका सीकम आएगा। ठीक है, सीकम, ये आपका सीकम है, ये आपका अपेंडिक्स हो जाएगा, ये आपका सीकम हो गया। ऊपर जाएंगे हम, असेंडिंग कोलॉन आ जाएगा। ठीक है, ये कोलॉन वाला पार्ट है, ये जो साइड में जो रहता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ये कोलॉन रहता है। जो ऊपर आता है उसे असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। जो इस साइड आता है इसे हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन। जो आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है? डिओडिनम का लोअर पार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद जेजुनम को सप्लाई कर रही है, फिर इलियम को सप्लाई कर रही है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है? अपेंडिक्स है। देन ये वाला स्ट्रक्चर जो रहता है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सीकम है। अब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है सीकम के बाद। फिर असेंडिंग कोलॉन, दिस इज व्हाट? असेंडिंग कोलॉन। और ट्रांसवर्स कोलॉन, ये आपका ट्रांसवर्स कोलॉन है। तो ट्रांसवर्स कोलॉन का कितना वाला हिस्सा? राइट 2/3। ओके, ये आपकी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड का जो 2/3 पार्ट है, ओके, वो किससे सप्लाई होता है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। बाकी का जो 1/3 पार्ट है वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर को सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। सो ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सबसे पहली चीज कि जो आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो एब्डोमिनल एओर्टा से ओरिजिन लेती है। ठीक है, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा है और ये वर्टिब्रा लेवल है। ठीक है, तो आपके जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो यहाँ से ओरिजिन लेती है, L1 से। ठीक है, L1 में क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ से सामने से, फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा से ओरिजिन लेती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ओके, और लेवल कौन सा रहता है वर्टिब्रा का? L1। ठीक है, L1 यानी लंबर फर्स्ट। ओके, सेकेंड थिंग कि जो T12 है, थोरेसिक 12 वर्टिब्रा है, वहां से सीलिएक ट्रंक ओरिजिन लेती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो कहाँ से ओरिजिन ले रही है? 1 सेंटीमीटर बिलो द सीलिएक ट्रंक। ठीक है, यहाँ से अगर सीलिएक ट्रंक ओरिजिन ले रही है तो 1 सेंटीमीटर बिलो द सीलिएक ट्रंक यानी L1 से। अब दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाता है? पैंक्रियाज आ जाता है। ठीक है, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे अनसिनेट प्रोसेस जो होती है पैंक्रियाज की वो आ जाती है। कोर्स में हम क्या बोलेंगे कि ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो किसके पीछे है? बॉडी ऑफ पैंक्रियाज के पीछे है। सो इट लाइज बिहाइंड द बॉडी ऑफ पैंक्रियाज। सबसे पहले पैंक्रियाज की जो बॉडी है उसके पीछे रहती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन ली, फिर उसके बाद अनसिनेट प्रोसेस के पीछे आ जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या आ जाता है? आपका डिओडिनम आता है, यहाँ पे डिओडिनम रहता है, तो ये क्रॉस करती है डिओडिनम को। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, फिर अनसिनेट प्रोसेस ऑफ पैंक्रियाज, फिर इट क्रॉस कर लेती है थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम को। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फिर ये टर्मिनेट कहाँ पे होती है? राइट इलियक फोसा पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? राइट इलियक फोसा, यहाँ पर टर्मिनेट होती है। कैसे टर्मिनेट होती है? इसकी ब्रांच रहती है जिसका नाम क्या है? इलियोकोलिक आर्टरी। ठीक है, तो एनास्टोमोसिस होता है और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी टर्मिनेट होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो ब्रांचेस है, टोटल कितनी ब्रांचेस रहेगी? 6 ब्रांचेस रहेंगी। 6 ब्रांचेस को भी हम डिवाइड कर देंगे। 4 ब्रांचेस राइट में प्रेजेंट रहेगी और 2 ब्रांचेस आपके लेफ्ट में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी प्रेजेंट रहेगी? 4 ब्रांचेस रहेगी। 1 2 3
4, ये इलियोकोलिक आपकी 4th है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कितनी ब्रांचेस रहेगी, 2 ब्रांचेस रहेगी। यहाँ पर रहती है आपकी जेजुनल ब्रांच जो जेजुनम को सप्लाई करेगी, और यहाँ पे रहती है आपकी इलियल ब्रांचेस जो कि इलियम को सप्लाई करेगी। ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। अब इसकी हम ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली ब्रांच जो है वो रहती है इंफीरियर पैंक्रियाटोडियोडिनल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आर्टरी है इंफीरियर पैंक्रियाटोडियोडिनल आर्टरी, नंबर 1। सेकेंड ब्रांच आपकी रहती है मिडिल कोलिक आर्टरी। ये बाइफरकेट हो जाती है राइट एंड लेफ्ट में, ओके। ये राइट है, ये लेफ्ट है, दो इसमें डिवाइड हो जाती है। ये कौन सी है, मिडिल कोलिक आर्टरी, नंबर 2। थर्ड आर्टरी आपकी होती है राइट कोलिक आर्टरी, ये रही आपकी, और ये भी डिवाइड हो जाती है। फोर्थ लास्ट वाली आर्टरी जो आपकी रहती है राइट साइड की लास्ट आर्टरी रहती है इलियोकोलिक आर्टरी, जो कि एनास्टोमोसिस करती है, ठीक है, और टर्मिनल ब्रांच होती है ये। सो दिस इज योर इलियोकोलिक आर्टरी जो कि सीकम में जाती है और राइट इलियक फोसा में जाके टर्मिनेट हो जाती है। ये लेफ्ट साइड की आपकी 4 आर्टरीज रहती है, 4 ब्रांचेस रहती है। इंफीरियर पैंक्रियाटोडियोडिनल, मिडिल कोलिक आर्टरी, थर्ड इज राइट कोलिक आर्टरी एंड फोर्थ इज इलियोकोलिक आर्टरी, ठीक है। ये राइट साइड की ब्रांचेस है। कुछ ब्रांचेस आपकी लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होती है जिसे हम जेजुनल ब्रांच और इलियल ब्रांच कहते हैं। तो फिफ्थ नंबर इज जेजुनल ब्रांच, ठीक है, जो कि जेजुनम को सप्लाई करेगी, एंड सिक्स्थ इज इलियल ब्रांचेस जो कि इलियम को सप्लाई करेगी। तो क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मिड गट को सप्लाई करती है, ठीक है। मिड गट में आपका क्या आ जाता है, मिड गट में आपका डिओडिनम आता है, जेजुनम आता है, इलियम आता है, ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम आ जाता है, असेंडिंग कोलोन आ जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन का राइट टू थर्ड पार्ट आता है, ठीक है। तो मिड गट के ये वाले पार्ट्स को सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। नेक्स्ट ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एब्डोमिनल एओर्टा के सामने से निकलती है, इन फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। कौन से वर्टिब्रा का लेवल रहता है, L1, ठीक है। लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा का लेवल रहता है।